आगे डिस्कस करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। ओके, सो सेकंड ये रहा सेकंड न्यूमेरिकल। क्या बोल रहे हैं? फिगर 5.4 shows example 5.2. okay, figure 5.4, this figure shows a small magnetized needle P placed at a point O. तो ये O पॉइंट है, वहां पर एक स्मॉल मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, ऊपर की साइड रखी हुई है, नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, तो मान लेते हैं कि ऊपर क्या है, नॉर्थ ऐसे है, तो ऐसे बीच में ऐसे रखी हुई है, तो हम मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अच्छा, फिर आगे द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। एरो क्या शो कर रही है? मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन शो कर रही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कल ही हमने बोला था, क्या होती है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन? साउथ टू नॉर्थ, वही लिया है हमने, साउथ टू नॉर्थ। कल डिस्कस किया था ना, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। अच्छा, ओके, then the other arrow shows different positions and orientations of the magnetic moment of another identical magnetized needle Q। अच्छा, ये P है, ये क्या है? P, ये P है, ओके, लेकिन ये सारे जो है ना वो Q है। तो यहां पर Q1 है, यहां पर है Q1, यहां पर है Q2, फिर यहां पर है Q4, फिर ऐसे ऊपर है Q5 और ऐसे नीचे है Q6। टोटल 6 दूसरी नीडल्स है, एक दो ही है, बंद हो गया। नहीं, वहां पर भी। अच्छा, यहाँ पर भी है 3 कहाँ है? नीचे, ऊपर नीचे है। अच्छा, तो Q3, ओके, टोटल 6, मतलब ये 6 नहीं है, मेरे पास 2 ही नीडल है, एक बीच में रखी हुई है और दूसरी की डिफरेंट पोजीशंस दिखाई गई है कि 1 ऐसे है, 2 ऐसे है, 3 ऐसे, वो डिफरेंट पोजीशंस है, 2 ही नीडल है मेरे पास। अच्छा, P और Q। अच्छा, फिर पहला क्वेश्चन, इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, कि कौन से केस में सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा? सिस्टम क्या नहीं होगा? इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बोला, कहां गया? इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ओके, अच्छा, इक्विलिब्रियम में होगा वो फाइंड कर लो, तो नहीं होगा, मिल ही जाएगा। इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब हमारा टॉर्क ही 0 हो जाए। टॉर्क 0 हो जाए, मूव ही नहीं कर रहा है, नीडल मूव ही नहीं कर रहा है, सो टॉर्क 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा? इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, mb sin थीटा, m क्रॉस b, तो mb sin थीटा, डन। तो mb sin थीटा अगर हम निकाल ले तो m और b के बीच का एंगल, अभी ये देखो तो हमें दोनों का देखना है। ओके, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, अभी Q1 लेते हैं, Q1 ले तो ये आई डायरेक्शन। ओके, तो ये कितना एंगल बना? 90। तो साइन 0 क्या होता है? 0, और साइन 90 क्या होता है? 1। डन, ओके, समझ में आ गया? तो देखो डायरेक्टली हमें ये क्या किया है, ये सब करने की जरूरत है क्या? ये हम वही न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ABC आंसर कहाँ है? अच्छा, नीचे है, ये सब क्या किया है वो चलो देखेंगे बाद में। तो से PQ1 एंड PQ2, वहां पर क्या है हमारा आंसर आया ना अभी PQ1 में, क्योंकि साइन 0 0 होता है, लेकिन हमारे पास तो 90 है, तो 90 है मतलब क्या वो 0 हुआ नहीं, और 0 नहीं हुआ मतलब कुछ टॉर्क है, और टॉर्क है तो फिर इक्विलिब्रियम नहीं है, तो वही तो बोला विच इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो ये नॉट इन इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? क्या पूछा है? इन विच कॉन्फिगरेशन सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम अगर होगा वो कब होगा? व्हेन टॉर्क इज 0, एंड इन इक्विलिब्रियम का केस अभी नहीं लिख रहा है, इसका ऑपोजिट और क्या। ओके, इक्विलिब्रियम कब होगा? जब टॉर्क 0 हो जाए, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है हमारा? m क्रॉस b और mb sin थीटा, करेक्ट? ये तो हम पढ़ चुके हैं ना? हाँ, सो हाँ वो डायरेक्शन माइनस, यस, ओके। सो एम बी, तो यहां देखो क्या कंडीशन हो रही है P और Q के बीच में?
90 डिग्री, तो साइन 90 तो 1 होता है, 1 होता है मतलब वो 0 होने वाला नहीं है, और 0 नहीं है मतलब क्या कि इक्विलिब्रियम, 0 नहीं है तो मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो वही पूछा है, तो ये एक आ गया इक्विलिब्रियम में नहीं। Q2, तो भाई Q2 के लिए भी ये ऊपर और ये अगेन 90 डिग्री, तो 0 नहीं है, 0 नहीं है तो वापस इक्विलिब्रियम में नहीं है। चलो वहां पर टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0 है। नहीं, ये तो मैंने लिखा कि अगर इक्वल, वो पहले केस के लिए नहीं लिखा, मैं तो समझाने के लिए लिखा कि अगर टॉर्क 0 आ गया तो इक्विलिब्रियम में है, ओके, और 0 नहीं आया तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इस कंडीशन में टॉर्क 0 नहीं आया तो वो हमें लिखना पड़ेगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं तो सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो इसके केस में तुम्हें लिखना पड़ेगा कैसे, PQ1, तो PQ1 देखा तो PQ1 में एंगल कितना आ रहा है 90, so torque is not equals to 0, और torque is not equals to 0, therefore unequilibrium। unequilibrium मतलब क्या, not in equilibrium, वही तो पूछा है, डन, ओके। फिर इसके केस में भी वही केस है, डन। अब आते हैं 2 3 4, 3 यहां पर है, ओके। तो देखो ये ऊपर और ये नीचे, लेकिन ऊपर नीचे तो एंगल कितना बन जाएगा 180, लेकिन देखो एंगल कैसे आएगा, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, ओके, तो ये ऐसे आएगा, डायरेक्शन कैसे बनेगी पता है, ऐसे बनेगी ऐसे, समझ में आया, फिर यहां से भी ऐसे, जस्ट लाइक बार मैग्नेट, नॉर्थ में से निकलेगा और साउथ में से एंटर करेगा, डन। तो अगर यहाँ पर देखें, हमें पता है कि इस कंडीशन का तुम चेक करो तो वो ऐसे आया और ऐसे आया, तो सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन हो गई तो 0 लो या 180 लो, आंसर तो 0 ही आने वाला है ना, साइन 0 भी 0 है और साइन 180 भी 0 है, तो 0 आ गया, 0 आ गया मतलब इक्विलिब्रियम में, लेकिन हमें तो नॉट इन इक्विलिब्रियम बोला है, तो वो दो हमने फाइंड कर लिए। Q3 Q4, तो Q4 देखो ऐसे आ रहा है ऐसे, तो 180 हो गया, तो वो भी 0, फिर Q5 तो वो भी सीधा ही है, वापस 180 और 0 ही आ रहा है, और फिर Q6 तो वापस वही चीज है, तो सिर्फ दो केस है जहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है, डन, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज दिस सिस्टम इज स्टेबल एंड इन विच इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम तो हमें मिल गया, कौन कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये दोनों इन इक्विलिब्रियम और अन इक्विलिब्रियम है, और बाकी के चारों हमारे क्या है, इक्विलिब्रियम है। अब तुम्हें चेक करना है कि स्टेबल कौन सा है और अनस्टेबल कौन सा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम तो पता चल गया, वो चारों इक्विलिब्रियम में है, लेकिन वो चारों में से कौन से स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और कौन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो जब एंगल 0 बने तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ऑपोजिट हो जाए 180, दोनों केस में आंसर तुम्हारा 0 आ रहा है, लेकिन एंगल की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर एंगल 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एंगल 180 है तो अनस्टेबल, ओके। एंगल अगर 0 हुआ तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एंगल 180 हुआ तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। सो यू कैन सी PQ3 PQ6 आर स्टेबल। सो देखो PQ3 0 आ गया, ये ऐसे जा रही है ना, और ऐसे सेम आ गई तो 0 आ गया, फिर ऐसे निकला था, कहाँ, ये तो 5 है, 6 कहाँ है, ये रही, ओके, ये देखो सेम ही आई डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन Q1 Q6 की डायरेक्शन और ये हमारी डायरेक्शन सेम ही आ गई, तो दोनों में डायरेक्शन सेम आई, मतलब 0 एंगल है, 0 एंगल है मतलब क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरी दो कौन सी है, ये दोनों, तो वहां पे ऑपोजिट आ रही है, यहां से ऐसे जा रहे हैं और ये ऊपर से आ रहा है, 180 हो गया तो अनस्टेबल, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे ये भी सामने आ रही है तो 180 हो गया तो अनस्टेबल, सिंपल। तो 0 डिग्री हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सिंपल, ओके। नेक्स्ट, which configuration correspond to the lowest potential energy among all the configurations shown। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सबसे ज्यादा लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी।
सबसे ज्यादा लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है ना, आ गया, हाँ, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होगी। ओके, तो अगेन देखो, पोटेंशियल एनर्जी हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, ओके, जिसको हम यू से भी डिनोट करते थे। तो वो उसमें क्या आता था, उसमें तो डॉट प्रोडक्ट आता था, तो माइनस एम बी कॉस थीटा आएगा, डॉट प्रोडक्ट आता था ना उसमें, तो ओके, तो वो माइनस एम बी कॉस थीटा आएगा। अब वो कितना आएगा कॉस थीटा, गिनो अभी, कॉस थीटा माइनस में लोएस्ट बोला है, लोएस्ट मतलब क्या, जो कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1 हुई तो क्या होगा 1, और वह आगे माइनस है तो -1 होगा। कॉस थीटा की वैल्यू अगर से -1 हुई तो वो माइनस और आगे का माइनस, वो तो प्लस हो गई। तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन 180 जब एंगल, 180 छोड़ो, हमारी मैं समझा हो रहा हूं कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 हो तो कोई केस नहीं है। ओके, तो 0 कब कब होता है, 90 पे, और साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। ओके, तो 90 पे और नहीं 180 थोड़ी 27, ओके, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 कब होता है, 0 पे और 180। डन। हमें पता है ना cos 0 क्या होता है 1, तो cos 0 क्या होता है 1, cos 180 भी क्या होता है, वो 1 नहीं होता, वो -1 होता है। ओके, तो वो माइनस साइन हम ले लेंगे, और फॉर 0 एंड से फॉर 180 -1। डन। ओके, अब देखो कि अगर हमारे फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में ऑलरेडी क्या है माइनस, अभी 0 आया वो तो ऐसे ही छोड़ दो, वो तो 0 हो गया, बीच में 0 आ गया, तो 0 आ गया तो मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। लेकिन अगर 1 आया, ओके, और अगर माइनस, आगे माइनस है, तो तुम्हारा मेन आंसर क्या आया, माइनस में आया, और यहाँ पे 180 एंगल होगा, और तुम्हारा में आगे माइनस है फॉर्मूला में, u के फॉर्मूला में आगे यहाँ माइनस है, यहाँ पे 1 हुआ तो वो आंसर माइनस है, और -1 हुआ तो वो आंसर प्लस है। तो पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट बोली है, कौन सी, लोएस्ट। तो ये 1 रखेंगे तो -1, सिर्फ वो आगे का मल्टीप्लिकेशन जो भी हो, 1 रखेंगे तो -1, और -1 रखा तो +1 हो जाएगा, तो ये केस हो जाएगा हमारा। यस, डन। ओके, तो वही केस हमें डिस्कस करना है, तो वो केस कहां बनता है वो हमें देखना पड़ेगा। ओके कि which configuration correspond to the lowest potential energy among the all the configuration shown। तो देखो, हमारा जो भी हमारे इक्विलिब्रियम आए हैं वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, तो ये दो केस तो ऐसे ही निकल गए, 1 और 2 तो ऐसे ही निकल गए, 1 और 2 तो ऐसे ही निकल गए, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो वो तो ऐसे ही निकल गए। अब 4 है हमारे पास, कौन कौन से, Q3 4 5 6, ये 4 केस हमें देखने हैं, क्योंकि दे आर इन इक्विलिब्रियम। डन, वो इक्विलिब्रियम में, और फिर हमने स्टेबल कौन से, अनस्टेबल कौन से, वो भी हमने फाइंड कर लिया है। अच्छा, अब हमें पता ये करना है कि किसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जो 0 पे होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम। डन। तो ये चारों में से 0 पे कौन है, देखो यहां से ऐसे गए और ये तो सामने आ रहा है, तो ये तो 180 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। यहां से ऐसे गए और ये Q3 0 पे आ गया, तो एक आ गया हमारा कौन, Q3, सेम डायरेक्शन आ गई। अब ऐसे गए, अब क्या आया Q6, अगेन सेम आ गया, तो ये आ गया हमारा Q6 भी आ गया। फिर यहाँ Q4 तो सामने है, Q5 भी सामने है, तो ये दोनों इलिमिनेट हो गए। तो हमारे पास 2 बचे, कौन कौन से, Q3 और Q6 की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। अब तुम देखो कि Q3 तुम्हारा इक्वेटोरियल प्लेन पे है और Q6 वो जो P नीडल है उसी के एक्सिस पर है। ओके, तो ये चैप्टर में तो नहीं, लेकिन लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी में, वो
इक्विटोरियल प्लेन की कंपेयर में ज्यादा हो जाता है एक्सिस पर। ओके, तो ये दोनों में पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर टू दी 1 2 4 5, ये चारों की कंपेयर में Q3 और Q6 वाले कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। लेकिन उन दोनों में भी सबसे कम किसकी होगी? उन दोनों में भी सब, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, तो उन दोनों में भी सबसे कम किसकी होगी? यहाँ इक्विटोरियल की कंपेयर, ये हमें पता है फ्रॉम द लास्ट चैप्टर कि इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल प्लेन है, ये अगर हमारा बार है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो ये इक्विटोरियल प्लेन है और ये एक्सियल प्लेन है, एक्सिस है उसकी, करेक्ट। तो एक्सिस पे वैल्यू डबल ही हो जाती थी, फॉर्मूला याद हो तो ये इसीलिए उन्होंने शायद फॉर्मूला, हाँ यस, उसी के लिए फॉर्मूला बताया गया है। देखो μ0 mp अपॉन 4 पाई r क्यूब और μ0 mp अपॉन 4 पाई r क्यूब इंटू 2, डायरेक्टली डबल हो जाती है वैल्यू एक्सिस पे। तो ये तो ज्यादा हो गया, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो वो तो और नेगेटिव हो गया। तो सबसे लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी किसकी आ गई? ऑन दी एक्सिस वाले। डन। ये फॉर्मूला तुम ना लिखो तो चलेगा, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता तो ये होना चाहिए कि इक्विटोरियल के कंपेयर में हमारा जो एक्सिस पे होता है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, तो आंसर में हम वो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उसके आगे माइनस है, तो होती तो ज्यादा है लेकिन माइनस है तो और नेगेटिव हो गई। मतलब से यहाँ इक्विटोरियल पे 1 होगी तो यहाँ पे 2 होगी, लेकिन अगर बोले कि लोएस्ट कौन सी है तो ऐसा मत बोल देना 1, क्यों? क्योंकि उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो लोएस्ट कौन सी हो गई? -2 वाली। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा कौन सा? Q6 वाला, दैट इज द आंसर। क्या हमारा जो क्वेश्चन था कि लोएस्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी सब में कहाँ होगी? सो Q6 वाले में उन्होंने आगे लिखा है, यहाँ तो डायरेक्टली दिया है PQ6, लेकिन यहाँ उसका यूज हो रहा है इसलिए पहले ही उन्होंने लिखा हुआ है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन अराइजेस ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन डाइपोल से Q। अभी वन डाइपोल तो होता नहीं है, मोनोपोल्स मैग्नेटिक के तो होते नहीं है, लेकिन अगर हो तो इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अदर use the result that field due to P is given by the expression 5.4 and 5.5। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली, तो एक्सप्रेशन मैंने इसीलिए बोला कि हमारे लास्ट चैप्टर का भी फंडा हमें पता हो, तो हमें पता है इक्विटोरियल की कंपेयर में एक्सिस पर ज्यादा होता है। ओके, तो डायरेक्टली डबल ही होता है। वेयर mp is the magnetic moment of the dipole P, इक्विलिब्रियम इज स्टेबल व्हेन, क्योंकि बहुत सारा ये चैप्टर का कंटेक्स्ट तो रिड्यूस्ड हो गया है। ओके, सो दैट फॉर तुम फॉर्मूला ना लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, इक्विलिब्रियम इज स्टेबल व्हेन mq इज पैरेलल टू dp एंड अनस्टेबल, वो तो हमें पता ही है, वो सब ज्यादा हमने स्टेबल अनस्टेबल तो बोल ही दिया है ना। एंगल 0 होगा तो स्टेबल है और एंगल 180 होगा तो अनस्टेबल है। डन? समझ में आया? पक्का? तो ये हमारा था सेकंड न्यूमेरिकल। पूरा सारे A B C समझ में आ गए अच्छे से? ओके।